कि किसी लड़की के साथ इतना भी बुरा हो सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। नहीं, बुरा नहीं, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन लोग कहते हैं कि इनमें कोई इमोशंस नहीं है। मैं आपको इमोशंस की बताती हूँ कि एक लड़की बड़ी सुंदर सी थी वो, और बात भी नहीं करती थी बिल्कुल। मैं कुछ करूँ तो अजीब सा मुंह बना के इधर उधर को, मैं कभी छेड़ दूँ तो तब भी ऐसे करे झटक के। समझ नहीं आ रहा था कैसे इस लड़की, लेकिन मुझे ये जो मुझसे ज़्यादा विरोध करता है मुझे हमेशा लगता है कि मैं इसी को निकालूंगी। फिर एक दिन मैंने ऐसे ही किसी बात कोई बहुत, मैं उसकी मालकिन के साथ बात कर रही थी और किसी बात पे हम बहुत हंसे, तो मुझे लगा वो भी हल्का सा हंसी। मैं देखती उसको तो हल्का सा हंस रही है, तो मैंने कहा खुल के हंस ले, ऐसे क्यों। उसने फिर मुँह इधर कर लिया। ये मुझे लगा कि अभी ये मुझसे बात करेगी। मैं फिर एक दो दिन बाद गई तो ऐसे खुले गले रहते होंगे, ऐसे सामने बैठी थी वो नीचे और मैं इधर बेंच पे बैठ गई। तो मैंने उससे कहा कि क्या, इशारे से, क्योंकि मालकिन भी बैठी थी। तो उसने ऐसे करके कहा कि, तो मैंने कहा मना नहीं कर सकती थी। तो बोली पैसे और भूख, ये उसने इशारे से हमारी इतनी बात हुई। मुझे बस रास्ता मेरा बहुत था कि मैं इतना बात करूं। मैं ऐसे ही चलते चलते मैं उठी। मैंने कहा हमेशा ऐसे बैठी रहती है, इसको भी कभी खिड़की पे खड़ा कर दिया अगर, ये कभी बैठती नहीं है। और मैंने उसका हाथ पकड़ा, खिड़की की तरफ ले गई। मैंने अपना मैं छोटी छोटी पर्ची बना के रखती हूँ अपने फ़ोन नंबर की, जब वहाँ जाती हूँ। मैं भी और भी मेरे वॉलंटियर्स, जो महिला वॉलंटियर्स हैं, मैंने उसके हाथ में थमा दी। भाई वो हमारे लिए बहुत रिस्की होता है, क्योंकि अगर लड़की ने ले लिया तो समझ लो कि सब ठीक है, और अगर गिरा दिया तो मालकिन की नज़र में आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाती है। उस लड़की ने ले लिया, मैं चली आई। उसने मुझे फ़ोन किया फिर कि बताओ मैं क्या करूं, निकल चलूं तुम्हारे साथ। मैंने कहा तू फिर कहेगी मेरा बच्चा वहाँ है, अब उसका पता दे, मैं पहले बच्चा लाऊं तेरा। तो मुझे बताया बच्चा तो आप ले आओगी, चल करते हैं, और तुम मुझसे ज़्यादा बात मत करना। कि नहीं ठीक है। लेकिन अचानक उसका एक दिन फ़ोन आता है मुझे कि मैंने उस दिन आपको फ़ोन किया था, इसलिए नहीं किया था, मुझे निकाल दो, मैं कुछ और कहना चाहती थी। मैंने कहा आप कह दो। बोले ऐसे नहीं, मिल के कहूँगी। मैंने कहा थोड़ा सा हिंट दे दे, नहीं मुझे बेचैनी होती रहेगी, मैं 2 दिन नहीं आ पाऊँगी, 2 दिन बाद ही उधर आऊँगी, मुझे कुछ काम है, किसी शादी में जाना है, तो तू मुझे बता। उसने कहा मुझे किसी से प्यार हो गया और वो मेरे से शादी करेगा, और आप उसे जानती हो। मैंने कहा बेटा मेरे से मिले बिना, मेरे मिलवाए बिना कुछ मत करना, कहीं निकलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि बाहर जाके इंडिविजुअल भी धंधा ही कराते हैं लोग। बोले ना आप जानती हो उसे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा परसों आऊँगी मैं, तो तुम मुझे मिलना, नीचे आ जाना, मैं ऊपर नहीं आऊँगी। मैं गई तो वो मुझे, मैंने बता दिया मैं आ गई नीचे, तुम आ जाओ। वो आ गई और आके उसने मुझे, मैं नीचे 2 मिनट खड़ी हुई। मैंने कहा अब बता कौन है, किसे तू जानती है, क्या है। फिर मुझे शादी में भी जाना। तो उसने जो नाम बताया, मेरे तो ऐसा लगा कि जैसे दिखना बंद हो गया मुझे। मैंने कहा क्या कह रही है तू। कह रही हाँ बस मुझसे गलती हो गई बहुत क्या बड़ी, नाम था? कि नहीं नाम तो मैं नहीं बताऊंगी। कौन थे वो, आप कैसे हाँ जानते? मेरे जानने वाले ही थे, मतलब वहीं पास में ही थे। मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैं उसे वहाँ चौराहे पे ले आई। मैंने कहा यही है। उसकी घुड़चड़ी हो रही थी, उसकी घुड़चड़ी हो रही थी उस समय, शादी हो रही थी उनकी? इसीलिए तो मुझे शौक जिस शादी में लगा। आपको जाना था, ये हाँ वही शादी थी? वही शादी थी। उसने मुझे देखा एक पल को, उसे देखा, फिर वो, उसे तो भीड़ में वो दिखी नहीं, उसने मेरा हाथ छुड़ाया और वो चली गई वापस। मैंने भी मुड़ के नहीं देखा, मतलब मुझे गिल्ट सा हुआ कि मैंने क्या कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था, इसे मुगालते में रहने देती। फिर मैंने कभी बात नहीं की, फ़ोन तो मैं कर ही नहीं सकती, भाई वही लोग करेंगी तो करेंगी। 2-3 महीने बीत गए ऐसे ही, मैं उस जगह पे गई भी नहीं। मुझे इतना गिल्ट था कि मैं कैसे सामना करूँगी उसका, तो मैं नहीं गई। फिर एक दिन उसकी मालकिन का फ़ोन आया, ऐसे भी जनरली कभी मुझे करती नहीं है। फिर उसने फ़ोन किया कि दीदी आ जाओ, और वो बहुत रो रही थी। मैंने कहा क्या हुआ, कोई परेशान कर रहा है। बोली नहीं परेशान नहीं कर रहा है, आप आ जाओ बस। और एक जगह का नाम बताया उसने, शहर से थोड़ा सा बाहर, कि वहाँ पे आ जाओ। कि वहाँ क्या है, कि यहाँ एक मेरी जानने वाली डॉक्टर है, वहाँ पे हूँ मैं। पता नहीं क्या हो गया, गए हम 2 जने। मैंने कहा मैं कभी कभी ये सोचती हूँ ट्रैप भी हो सकता है, लेकिन अब तो क्या, इतने सालों बाद, 30-35 साल हो गए। मैं वहाँ पे गई तो वो बिल्कुल हड्डी के ढांचे की तरह वो पड़ी थी, और वो एक झोला छाप डॉक्टर थी जिसके यहाँ उसने रखा हुआ था, इनकी होती हैं ये। और वो भी खड़े हुए रो रही थी। मैंने कहा ये क्या हुआ इसको। उनका दीदी पता नहीं जिस दिन आप मिल के गई थी, उसने बताया नहीं उस मालकिन को, जिस दिन आप मिल के गई थी उस दिन के बाद से इसे पता नहीं क्या हुआ,
कि इसने अपने आप को ऐसे खर्च करना शुरू किया कि कोई लिमिट नहीं थी। सुंदर होने की वजह से हर आदमी इसके पास जाना चाहता था, तो इसने कोई लिमिट नहीं रखी। बस गलती ये हो गई कि मुझे ये नहीं पता लगा कि ये प्रोटेक्शन यूज़ नहीं कर रही, और ऐसे में कोई आया, इसको ये रोक दे गया, HIV पॉजिटिव हो गई है। मैंने कहा फिर कह रही अब मुझे पता लगा है कि ये बात क्या थी, और इसलिए इसने कहा कि बुला दो उन्हें एक बार। वो इतना भयंकर हंसी उस समय कि मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ पे हंस रही है, और ऐसी मतलब बहुत क्रूर सी वो हंसी थी उसकी। इतनी सुंदर लड़की, इतनी बदसूरत और इतनी हड्डी का ढांचा थी बिल्कुल। मैंने कहा ये क्या किया बेटा? बोले मुझे मत छुओ, तुम्हें भी हो जाएगा, मुझे एड्स हुआ। मैंने कहा होता नहीं है ऐसे, पर चल दिल्ली दिखाएंगे। बोले ना। वो भी माल जो झोला साहब डॉक्टर थी वो भी कहने लगी पर इसके पास टाइम नहीं है, ये तो अपने जीवन से है, इस समय कितने समय तक जिएगी। मैंने कहा बेटा क्या चाहती है, कोई इच्छा हो तो बता। बोली नहीं, मैंने बता रखा है इसको, अपनी मालकिन को बोली कि इतना नहीं मरूंगी, इतना वो नहीं मर जाएगा वो लड़का। मैंने कहा वो क्या, मुझे समझ नहीं आई। फिर उन्होंने कहा दीदी इसने मुझे अब सब बता दिया कि उस दिन इसने देखा उसकी शादी हो रही है, लेकिन उसने उसे नहीं बताया कि मुझे पता है। हर दिन जैसे उसके पास जा रही थी, ये सुबह 4 बजे तब भी जाती रही, और यहाँ ये रोग ले लिया था, ये रोग उसको भी दे दिया। अब मुझे नहीं पता उसकी बीवी को, उसकी बच्चा भी है, उसको हुआ है नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन वो लड़का है, वो एडमिट है इस समय, और बस यही इंतजार में कि पहले वो मरेगा तब जाऊँगी। अपने जीते जी से मरते हुए देखना चाहती हूँ। तभी इन्होंने शायद कोई छोड़ रखा था वहाँ पे जहाँ वो होगा, किसी बड़े हॉस्पिटल में होगा वो, वहाँ से फ़ोन आया कि वो नहीं है। फिर वो इतना ऐसे गूंज रहा था उसकी हंसी का, इतनी करकरी अजीब सी हंसी थी वो, मैं कभी भूल नहीं पाई। और बस ऐसे ही मेरे हाथ में उसका हाथ रह गया, 1 सेकंड में चुप हो गई। और उसके लिए तो मैं आज तक अपने को दोषी मानती हूँ। मैं उसको नहीं बताती, ऐसे ही जीने देती, एक खुशफहमी में ही रहती, तो अपनी जान भी ना देती, उसकी भी जान ना जाती। और उसके लिए सिर्फ मैं अपने को मानती हूँ। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।